पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी धमकी दी है जो आपकी स्क्रीन पर है, सीधा सीधा देख लीजिए, पूरे सोर्स और सबूत के साथ, पक्के सबूतों के साथ रजा गराफी आपको क्लियर खबर दिखा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाया अमेरिका ने और निशाना बनाने के लिए अरब देशों की सरजमीन और उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, तो पूरे इलाके में, मोहतरम हज़रात, पूरे इलाके का मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब, तो इन्होंने कहा कि पूरे अरब में जितने भी क्रिटिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो ऑयल फैसिलिटी हो, चाहे वो गैस फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, हम सबको उड़ा देंगे। जी हाँ, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बहुत क्लियर कह दिया है कि सबको निशाना बनाएंगे, जिसके बाद अरब देशों का गला सूख चुका है। कहने वाला कह रहा था हम जीत गए, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि ईरान के मिसाइल हमलों की वजह से 2700 इजरायलियों को उनके घरों से निकालकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा है नेतन्याहू की सरकार को, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने कोहराम इजराइल में मचाया है। अगर इजराइल की ही बात माने तो इजराइल ने कहा है कि 400 से ज्यादा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर चुका है हम पर, और इजराइल ही कह रहा है कि 92% हमने इनकी मिसाइलों को रोक दिया है ईरान की। हम कह रहे हैं ठीक है, 92% तुमने रोक दी, 8% मिसाइलें गिरी हैं। जनाबे हजरत मोहतरम मोमिनीन हजरात, दुनिया इस पर ध्यान दे कि सिर्फ 8% मिसाइलें ईरान की जो इजराइल में गिरी हैं, उनकी तस्वीरें, वो भी कुछ लिमिटेड तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसमें जो तबाही नजर आ रही है उसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि भैया सुपर पावर है कौन। अगर तुम उनकी 92% मिसाइलें रोक पा रहे हो और 8% से जो तुम्हारी तबाही नजर आ रही है, नजर आ रहा है कि शक्तिशाली कौन है। ईरान ने फिर क्लेरिफिकेशन दी है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, हम विदेशी जहाजों को जाने देंगे हमारी परमिशन के बाद, हमें इन्फॉर्म करने के बाद, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है हमारे दुश्मन के लिए और दुश्मन के साथियों के लिए। 74वां हमला, जी हाँ, जो ईरान हमला कर रहा है, उस हमले में ईरान सिर्फ एक मिसाइल नहीं दागता है कि ये हमारा 74वां हमला है, नहीं, ईरान हमलों की एक बौछार करता है और फिर ऐलान करता है कि हमारा 74वां हमला है। 74वें हमले की वीडियो ईरान ने जारी किया है, जिसमें ईरान मल्टीपल मिसाइल और मल्टीपल ड्रोन लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है, जहां दुनिया को ऐलान कर चुका है इजराइल कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, हमने मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि ईरान पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ईरान ने हमारे शहरों पर और हमले किए तो ईरान को सालों पीछे भेज देंगे। ऐसा मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं कि ईरान का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो हुसैनी है, जख्म पर जख्म जिस्म में लग रहे हैं, मजाल हो कि वो दुश्मन के आगे सर झुका रहा हो। ईरान की ह्यूमन राइट एजेंसी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि 81,000 सिविलियन यूनिट बुरी तरह से डैमेज है। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने ईरान के विदेश मंत्री से चुपके से फोन पर बात की है। चुपके से इसलिए कह रहा हूं कि ना ईरान ने बताया, ना ईयू ने बताया कि आपस में बात क्या की। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि खामनाई के कत्ल में, उनकी शहादत में मोहम्मद बिन सलमान का एक अहम किरदार था। वही किरदार आपको बार बार महसूस होगा। कतर बेचारा कोशिश कर रहा है कि ईरान से बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए जंग खत्म की जाए, लेकिन यूएई और सऊदी अरब अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जंग मत खत्म करो, बल्कि ईरान को और पीटो, ईरान पर और हमले करो, ईरान की सरकार गिरा दो। यानी जो मानसिकता, जो सोच इजराइल की है, वही इजराइल की दो नाजायज यहूदियों की औलाद मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के किंग की है।